आज मैं आपको गाजियाबाद के एक गांव में लेकर आई हूँ। गांव का नाम है फिरोज नंगला। इस गांव के बारे में अगर मैं कहूँ तो ऐसा नहीं है कि यहाँ इस गांव में पहले कुछ नहीं था, लेकिन बहुत कुछ ज्यादा की जरूरत थी। तो यहाँ पर ऐसे में एक अधिकारी की ऐसी जरूरत थी जो वो यहाँ पर आए इस गांव में और इस गांव की जो जरूरतें थी उन जरूरतों को पूरी कर सके। तो आज मैं आपको यहाँ पर लेकर आई हूँ क्योंकि आज यहाँ पर होली मिलन समारोह चल रहा है और इस समारोह में एक तरफ आप देखिए जहाँ पर गांव के तमाम औरतें हैं यहाँ पर मौजूद है। इस होली मिलन समारोह में यहाँ पर ग्राम पंचायत स्तर पर ये जो होली मिलन समारोह है इसका आयोजन किया गया है और इस कार्यक्रम में एक तरफ गांव वाले हैं और एक तरफ सीधा अधिकारी हैं। ये बीडीओ मैम है यहाँ पर श्रुति शर्मा जी जो कि इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। तो यहाँ पर उन्होंने जब से कमान संभाली है यहाँ पर रजापुर ब्लॉक की, तो इन्होंने यहाँ के जो गांव हैं उनकी जो स्थितियां हैं उनको काफी बेहतर किया है। बहुत सारे लोगों से मैंने सुना, तो आज सोचा कि सीधा हम उन्हीं से बात करें और जाने की पहले स्थितियां किस तरह की थी और आज उनके आने के बाद स्थितियां किस तरह से बेहतर हुई हैं, क्या कुछ कदम उन्होंने अपनी तरफ से उठाए हैं। जिस पार्क में मैं खड़ी हूँ सबसे पहले ये पार्क आपको दिखा दूं। यहाँ पर मैंने लोगों से बात करी तो उन्होंने बताया कि पहले बिल्कुल कूड़ा घर था, यहाँ पर कूड़े का ढेर था। यहाँ पर आज तो प्रोग्राम चल रहा है लेकिन यहाँ पर ऐसी स्थिति थी कि यहाँ पर कोई आता तक नहीं था, पैर तक नहीं रखता था। लेकिन मैम के आने के बाद जब से उन्होंने कमान संभाली उन्होंने यहाँ पर बहुत सारी स्थितियों को सुधारा। तो मैम बताएं थोड़ा कि आपने कब यहाँ पर इस पूरे रजापुर ब्लॉक की कमान संभाली और किस किस तरह से आपने जो स्थितियां हैं उनको बेहतर किया। सबसे पहले तो आपने बात पार्क की उठाई है तो मैं उसी के विषय में आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ पर पहले अवैध कब्जा था। अच्छा। और अवैध कब्जा होने के साथ साथ ये एक डंपिंग ग्राउंड था जहाँ पर पूरे गांव का लगभग कूड़ा गिरता था। अच्छा। इसको हमने यहाँ से सबसे पहले कूड़ा हटवाया, अवैध कब्जा हटवाया और उसके बाद इसको एक सुंदर पार्क के रूप में विकसित करने का पूरा प्रयास किया। जी जी। और उसी का एक छोटा सा परिणाम आप सभी के सामने है कि आज हम लोग यहाँ पर होली मिलन समारोह आयोजित कर पा रहे हैं। और इसके साथ ही हमने यहाँ पर एक अपना सचिवालय भी गांव का स्थापित किया हुआ है जो कि आप पीछे देखेंगे ये पूरा नई बिल्डिंग बनी हुई है। साथ ही जो हमारे जो सरकार है उसकी प्राथमिकता में सामुदायिक शौचालय है, आप देखेंगे वो इस वक्त खुला हुआ है और यहाँ के लोगों द्वारा ये नियमित रूप से प्रयोग किया जा रहा है। जी। इसके अलावा मैंने जब यहाँ अब से लगभग 1.5 साल पहले जब कार्यभार संभाला था तो एक सरकार की योजना है जिसमें वो चाहती है कि महिलाएं सारी स्वयं सहायता समूह में गठित हों। अच्छा। और उसके साथ अपनी आजीविका को बढ़ाने का प्रयास करें। जी जी। ओके। समूह महिलाएं चाहती थी बहुत कुछ करना लेकिन उनको एक मंच, एक प्लेटफॉर्म उनको नहीं मिल पा रहा था। मैंने आने के बाद सबसे पहला कार्य ये किया कि सीधे ही जाके महिलाओं से जुड़ना शुरू किया। बिल्कुल। ताकि उन लोगों के अंदर एक ये उत्साह आए कि एक महिला हमारे साथ है, एक अधिकारी हमारे साथ है तो हम कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल। तो जब यहाँ पर आई तो मैंने देखा कि महिलाओं में बहुत ही जोश है कुछ कार्य करने के लिए, उनके अंदर उनकी क्षमताएं भी बहुत ज्यादा हैं। बिल्कुल। तो जब समूह का गठन किया तो आज यहाँ पर लगभग 20 समूह इस छोटे से गांव में आप देखेंगे नगला फिरोज मोहनपुर में संचालित हैं। और अब हमारा अगला प्रयास ये है कि ये महिलाएं समूह में गठित हो गई, अब अपनी आजीविका को बढ़ाने का प्रयास करें। जी बिल्कुल। तो मैम यानी कि जो योगी जी कह रहे हैं जी, जो योजनाएं वो देते हैं अपनी तरफ से कि ग्रामीण स्तर तक महिलाओं को मिलनी चाहिए, तो वाकई में वो सब धरातल पर, जमीनी धरातल पर उतर रही हैं। जी बिल्कुल। इसमें हम लोग चूंकि सरकार के सबसे बड़े सहयोगी हैं, ऐसे में हमारा एक कर्तव्य भी बनता है कि सरकार की जो भी योजना है उसको अच्छे से संचालित करने में पूरा सहयोग दें। तो मेरा प्रयास भी यही है कि ये जो महिलाएं आज 200 हैं, ये कल को 400 फिर 800 इनकी गुणात्मक वृद्धि हो। जी। और हम लोग जो करने जा रहे हैं नगला फिरोज मोहनपुर में वो ये है कि इनको ट्रेनिंग के माध्यम से सशक्त करके यही एक स्टार्टअप करवाएं। जैसे आपने सुना होगा एक मोदी जी की प्रमुख योजना भी है स्टार्टअप इंडिया। जी बिल्कुल। तो उसी को हम मर्ज करेंगे। अच्छा। इसी योजना में NRLM जिसे कहते हैं, स्वयं सहायता समूह जिसके अंतर्गत है, और सरकार की भी यही है कि एक साथ कई योजनाएं आपस में मर्ज हों। तो ये एक प्लेटफॉर्म है और मेरा एक प्रयास है और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। जी। चैलेंजेस किस तरह के मैम आपको स्टार्टिंग में हुए? सबसे पहले तो महिलाओं ने विश्वास करना जरूरी नहीं समझा क्योंकि उनको लगा कि कहीं हमारा फायदा उठा के ना चली जाएं। इसके लिए गांव में होता है थोड़ा इस तरह का, तो उसके लिए मैंने महिलाओं के साथ नियमित रूप से आना शुरू किया, उनके बीच में एक भरोसा कायम किया। जब उनको आज ये लगने लगा
तो आप शायद विश्वास न करें, ये उन लोगों ने जबरदस्ती मुझे यहाँ बुलाया। अच्छा। कि आप आइए यहाँ पर, आपके बिना ये प्रयोग मतलब हो ही नहीं सकता ये आयोजन। और आज उनका विश्वास मुझ पर इतना ज्यादा है कि अगर मैं ये कहूँ कि आपके लिए ये चीज ठीक है या ये चीज ठीक नहीं है, तो वो विश्वास करती हैं। जी बिल्कुल। तो ये मेरी एक उपलब्धि है। बस मैं यहाँ से यही सब चीजें लेकर जाना चाहती हूँ कि जब जाऊं तो इनकी यादों में याद रहूं। बिल्कुल, और वो विश्वास दिख भी रहा है यहाँ पर, जिस तरह से मैंने खुद देखा। यहाँ पर महिलाएं हैं, आ रही हैं, आपसे पर्सनली इंटरेक्ट कर रही हैं, आप पर्सनली उनसे बात कर रही हैं, अपना टाइम दे रही हैं। जनरली हम नहीं देखते हैं अधिकारी स्तर के लोग इस तरह से आम लोगों के साथ इंटरेक्ट करें। अच्छा मैम, अब फ्यूचर के लिए किस तरह के आपके स्ट्रॉन्ग स्टेप होने वाले हैं ताकि और ज्यादा यहाँ पर डेवलपमेंट देखने को मिले? एक्चुअली अब हम लोगों के लिए दो ही चीजें हैं यहाँ पर, चूंकि गाजियाबाद बहुत डेवलप्ड है, इसलिए रूरल एरियाज में बहुत ज्यादा हमारे पास स्कोप नहीं है, लेकिन महिलाओं के लिए काम करने के लिए हमारे पास हमेशा स्कोप है। जी। तो जो अगला स्टेप रहेगा वो यही रहेगा कि अब जो हमने बोल दिया है इनको कि स्टार्टअप हम गांव में ही स्टार्ट करेंगे। मतलब जो एक मोदी जी कहते हैं, योगी जी कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत, यानी कि गांव में ही रहकर सभी अपनी समृद्धि के लिए प्रयास करें, उनका जो आय है वो गांव में ही जनरेट हो। जी। तो मेरा अगला स्टेप यही होगा कि ये महिलाएं बाहर भी निकलें, घर की देहरी चार दीवारी लांघें, अपने आप को आत्मनिर्भर बनाएं, इतनी व्यक्तित्व को निखारें कि अधिकारियों से मिलने में, बैठने में, बात करने में इनको कोई झिझक ना हो, और साथ ही इनको फंड की भी उपलब्धता रहे ताकि ये अपनी आजीविका को बढ़ा सके। बिल्कुल मैम, बहुत अच्छी बात कही। अच्छा, आप खुद एक महिला हैं, महिलाओं के लिए इतना अच्छा काम कर रही हैं, उनको सशक्त कर रही हैं, जो मोदी जी चाहते हैं कि हमारे देश की महिलाएं आत्मनिर्भर बने। और अब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी आने वाला है, तो ऐसे में आप सभी महिलाएं जो कि हमें देख रही हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगी? मेरा संदेश सभी महिलाओं के लिए ये है कि महिलाएं माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, माँ शारदा का एक रूप है, और जब माँ में इतनी शक्ति है, उस ईश्वर में इतनी शक्ति है, तो महिलाओं में जो शक्ति है ना वो कम है ही नहीं। अपनी शक्ति को पहचाने, उसका सकारात्मक प्रयोग करें, अपने लक्ष्य से कभी भटके ना, और ईश्वर हमेशा मैंने देखा है कि वो साथ देता है। तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो विवेकानंद जी की लाइन है, मैं बोलना चाहूंगी कि उठो, जागो और अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले कभी रुको मत। तो मेरा यही संदेश है सभी के लिए। थैंक यू। तो फिलहाल इस गांव की तस्वीर तो हमने देख ली। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे देश में जो बाकी के गांव हैं, वहां पर भी आगे इसी तरह की तस्वीर देखने को मिले।